हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। NCERT मैथमेटिक्स कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की भूमिका को समझाएंगे, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सब को समझाते हुए और आपको नोट्स भी बनवाएंगे। ये मेरे द्वारा नोट्स दिए गए, आप अपने नोटबुक के पहले पेज पर जब शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति की, उस पर लिखेंगे अच्छे से। तो आइए भूमिका को पढ़ते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या है। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ पर यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए आकृति नंबर 1.1 में, आकृति नंबर 1.1 है, इसे लाइन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा। आकृति 1.1 है। आगे देखेंगे, कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं वहां तक आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई पड़ेंगी। आपको नंबर लाइन में क्या संख्याएं और संख्याएं दिखाई देती हैं। तो आइए इसको इस पेज के माध्यम से मैंने नंबर लाइन बनाई हुई है, तो इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये धनात्मक दिशा में जाता है। सबसे पहले 1 को डालता है थैले में, 2 को डालता है, 3 को डालता है, इसी प्रकार से डालता हुआ चला जाता है। तो ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ऐसे ही अब ये व्यक्ति इस 0 को भी डाले, 1 को भी डाले, 2 को भी डाले, 3 को भी डाले, 4 को भी ऐसे डालता हुआ अनंत तक जाए, तो इन संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर कहेंगे। तो इस डिटेल को मैं आपको लिखाऊंगा भी संख्याओं को। तो आइए यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। अब इस व्यक्ति ने पहले 1 को डाला, 2 को डाला, 3 को डाला, ये डालता हुआ चला गया थैले में, तो ये प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब इस व्यक्ति ने 0 को भी डाला और ऐसे ही सभी धनात्मक पूर्णांक डाल लिए, संख्या डाली, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब इसी व्यक्ति ने 0 भी डाला, 1 भी डाला, 2 भी डाला, यानी इस दिशा में जाया गया, सबको डाल लिया है। पर ये यही व्यक्ति इस दिशा में भी गया, -1 को डाला, -2 को, 3 को, ऐसे ही डालता चला गया। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक। क्या कहलाएंगी, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक कहलाएंगी। ऐसे ही 0 और 1 के बीच में जो संख्याएं बची हुई हैं, जैसे 1/4 बची हुई है और 1/2 बची हुई है, ये कौन सी संख्या होती हैं, ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर्स होती हैं। यानी अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, इसे डिटेल में आपको लिखाएंगे भी। तो ये हमारी परिमेय संख्या होती हैं। ऐसे ही इनके बीच में कोई दशमलव वाला जैसे अपरमेय संख्या होती हैं, जैसे √2, √3, √15 पाई होता है, और पॉइंट में संख्या होती है, वो हमारी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। और एक हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, वो यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी लिख लिया जाता है एक साथ, तो वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। जितनी संख्याएं हैं उस पेज पर मैंने समझाया था। प्राकृतिक संख्याएं, यानी पहला नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने या क्रम में रखने के लिए किया जाता है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इन संख्याओं को हम
कैपिटल एन से प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल एन से। जैसे 1,2,3,4 ऐसे ही चलती जाती हैं। ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। नंबर 2 पे आता है पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? यानी 0 से अनंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0,1,2,3,4 ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। अगला 3 नंबर पे है पूर्णांक। मैंने समझाया था उस पेज पर, उस नंबर लाइन की सहायता से समझाया था, वही मैं अब डिटेल में इसको लिखवा रहा हूँ। तो ये आप इग्नोर न करके इस सब को लिखते रहें। एक नोटबुक बनाएं, उसके पेज पर पहले पर लिखें। जब शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति की, उसके पहले पेज पर लिखें। ये संख्या पद्धति में यही सब आता है, तो मैं समझा रहा हूँ इसको। तो इंटीजर्स यानी सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जो हमारा पूर्ण संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो पूर्णांक कहलाती हैं। इसे कैपिटल आई प्रतीक से प्रकट करते हैं। जैसे आई बराबर 0 से पॉजिटिव जो संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 जैसे ही चलते जाती हैं। अब 0 से नेगेटिव की तरफ, जैसे -1, -2, -3 ऐसे ही ये सब पूर्णांक होते हैं। आगे देखेंगे, आगे चौथे नंबर पे परिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में परिमेय संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। इसे हम कैपिटल Q प्रतीक से प्रकट करते हैं। जैसे कि अब कहा जाए कि 0 कैसी संख्या है? 0 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 1/2, 3/4 ऐसे ही इत्यादि और संख्या होती हैं इसी प्रकार की। अब 5 नंबर पे है अपरिमेय संख्याएं। क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम स्मॉल s से प्रकट करते हैं। किससे? स्मॉल s से। इसका साइन क्या होता है? स्मॉल s होता है। जैसे √2 है, √3 है, √15 है, पाई है, ऐसे ही पॉइंट में दे रखी होती हैं। जैसे 0.10, 110, 1110, ऐसे ही ये इसकी आगे आवृत्ति होती जाती है। ये संख्याएं जहाँ दिखाई दे वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। ऐसे ही अगला नंबर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है वास्तविक संख्याएं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। सभी परिमेय संख्याएं, यानी सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर, क्या? सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। कौन से वर्ड से? कौन से अक्षर से? कैपिटल R से। जैसे कि √3 हो गया, √9/25, 2/5, √5, 4/11 आदि ऐसी संख्या जहाँ दिखाई दें, वहाँ पर समझो कि वास्तविक संख्याएं। ये सब मेरे द्वारा
लिखाई गई संख्याओं को आप अच्छे से अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिखेंगे। जहाँ से संख्या पद्धति तुम्हारी शुरू होगी उसके पहले पेज पर लिखें, क्योंकि इससे हमारा ये पता चलता रहेगा कि इसके अंदर में क्या क्या है। ये सब संख्या मैंने लिखाई हैं, इनको इग्नोर न करके अच्छे से लिखें। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मेरी जो नई वीडियो चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपने साथीगण हैं उनके पास इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, इससे उनका भी भला हो, मतलब उनकी भी सहायता हो सके। तो थैंक यू सो मच।